अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ आपकी खिदमत में आज एक बड़ी ज़बरदस्त इंडियन फिल्म के रिव्यू के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों यूँ तो आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, हॉलीवुड की। तो सैकड़ों हज़ारों फिल्में बनती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी फिल्म होती है जो आपके दिल को टच करती है, जिसमें कोई स्टोरी होती है, जिसमें कोई एक्टिंग होती है, जो इस मेयार पे होती है जो इंसान के दिल को छूती है। तो ये जो फिल्म है साला खड़ूस, बाजार नाम इसका बड़ा अजीब सा है। जैसे मुन्ना भाई था, मुन्ना भाई MBBS नाम बड़ा आउटटांग सा लगता था, बंदे को लगता था यार ये क्या फिल्म होगी। तो ऐसा ही कुछ इसके मामले में था कि साला खड़ूस, ये क्या नाम है यार, ऐसे ही कुछ पूरी फिल्म होगी। लेकिन यकीन जाने बंदा इसको देखना शुरू करता है तो ये उन फिल्मों में है जो बंदे को शुरू से आखिर तक पलक झपकने की मोहलत नहीं देती। ये ऐसी ही फिल्म, कमाल फिल्म है जी। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई कि यार ये हॉलीवुड लेवल की फिल्में हैं, बल्कि ये स्टोरी भी अमेरिकन स्टोरी एक किस्म की है। वहाँ ये स्पोर्ट्स किस्म की स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो लेकिन डायरेक्टर साहब जो हैं सुधा के प्रसाद साहब, उन्होंने कमाल तरीके से उसे अपने लोकल जो उनका कल्चर है इंडिया का, बिलखुसूस बम्बई का जो झोंपड़पट्टी कल्चर है, उसको क्या कमाल तरीके से फिल्माया है और उसको डायरेक्ट किया है। मजा आ जाता है फिल्म का। तो ये 2016 की फिल्म है जो में रिलीज हुई थी और इसने बेशुमार अवार्ड जीते हैं। अवार्ड की फहरिस्त देखें तो लंबी फहरिस्त है, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। ये जो इसके हीरो हैं मधवन साहब फिल्म में वो प्रभु हैं, और जो एक्ट्रेस है रितिका सिंह जो बॉक्सर लड़की बनी है मधी, उसका कैरेक्टर रोल किया, क्या कमाल रोल किया है। तो उसको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और बहुत से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और बेस्ट, यानी बेशुमार अवार्ड जीते हैं। और IMDb रेटिंग इसकी है 7.6, तो कमाल की फिल्म है। तो ये सारे थे उसके जो इसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं, जो फैक्ट्स हैं। तो अभी हम अगर इसकी मूवी की तरफ आए तो एक कमाल की कहानी है। अगर चाहे जो मैंने पहले अर्ज किया कि इस तरह की कहानियां अमेरिका में स्पोर्ट्स जो ड्रामा होते हैं वहां पर ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। और एक बड़ी मशहूर जमाना रॉकी फिल्म जो सिल्वेस्टर स्टालोन की थी, जिसने उसको बामे रूज पे तक पहुंचाया। तो ये उस टाइप की स्टोरी है, एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी की स्टोरी है, उसकी अर्ज की, उसके अंदर की जो एक तड़प होती है टॉप पे जाने की, तो उस चीज को फिल्माया है। तो बेसिक कहानी है एक मधवन जो तमिल फिल्मों के एक्टर हैं, तो उनकी स्टोरी है। वो एक बॉक्सर होते हैं जिनको सिस्टम उनको आगे नहीं आने देता। तो वो एक अक्खड़, बद मिजाज और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का, कहने के एक बदतमीज शख्स होता है, एक जानहाना मिजाज। तो आपको पता है कि फास्ट बॉलर और अच्छा बॉक्सर बनने के लिए मिजाज में जानियत का होना बहुत जरूरी है। तो ये रोल उन्होंने बड़ा कमाल प्ले किया है। सिस्टम ने उस साजिश करके उसको चैंपियन बनने का मौका नहीं दिया। तो अब वो उसकी उम्र गुजर चुकी है, तो अब एक कोचिंग के जरिए जो अपना उसका एक अधूरा ख्वाब था वो उसको पूरा करना चाहता है। तो एसोसिएशन का उसमें उसे एज ए कोच वो जॉब करता है। तो एसोसिएशन का जो टॉप का बंदा है जाकिर हुसैन, उसने भी एज ए विलन बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो उससे उसकी लगती है, वो उसे सजा के तौर पे चेन्नई में भेज देता है दिल्ली से हटा के। तो वहां पे फिर एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी सामने आती है। एक झोपड़पट्टी की मछली बेचने वाली दो बहनों की कहानी होती है। तो ये जो छोटी लड़की होती है ये बॉक्सर नहीं होती, लेकिन हादसाती तौर पर उसकी जौहर शनास नजर उसे पहचान लेती है कि इसमें करंट है, इसमें वो एंगर है, वो जारियत है जो एक चैंपियन के लिए होती है। तो फिर उस पे काम करता है और फिर एक कमाल स्टोरी जन्म लेती है। तो सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि ये जिस कल्चर को इसमें दिखाया गया है, झोंपड़पट्टी का कल्चर, और वहां पे जो गरीबों की एक बस्ती दिखाई गई है, मछेरों की बस्ती, और वहां पर जो एक जेन्युइन उनके लाइफस्टाइल है, उनके डायलॉग्स हैं, बहुत मजे के हैं, एकदम मस्त है वीडियो। यू गोना एंजॉय दिस, इट्स रियली अ ट्रीट टू वॉच। तो दोस्तों ये उस जद्दोजहद की कहानी है। फिर उस लड़की को वो शुरू में वो एक अंशियस होती है कि यार ये जो कोच है ये शायद लड़कियों के ऊपर नजर रखता है, उसके अंदर शायद वो चीज है। तो लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं वो तो बहुत मुखलिस है, और सामने आ जाती है उसकी चीज कि वो तो सिर्फ अपने पैशन के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रहा है। तो फिर उस बॉक्सर लड़की को अपने कोच से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर वो बड़ा एक जबरदस्त सीन होता है जब वो एक खुरदरी लड़की, आपको पता है कि ये झोंपड़पट्टी के लोग, ये गरीब लोग होते हैं, जिंदगी इनके साथ को बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करती। तो वही जो सब कुछ होता है वो जमाने को लौटाते हैं। उनके अंदर भी कोई वो बनावट नहीं होती, कोई वो चीजें नहीं होती जो पोलाइट, शाइस्तगी, तहजीब
वो बिल्कुल उसी तरह खरे तुरे होते हैं जैसे कि खुरदरी सी जिंदगी वो गुजारते हैं। तो ये चीज उसके रवैये में, उसके डायलॉग्स में, उसकी जिंदगी के जो सारे मामला हैं वो छलकती है। किसी भी मरले पे आपको ये महसूस नहीं होता कि आपको फिल्म देख रहे हैं या कोई ऐसे फिल्म का कोई कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा है। वो बिल्कुल एक जिंदगी का एक हकीकी ड्रामा नजर आता है, तो बहुत लुत्फ देता है। तो लड़की मधु ने कमाल एक्टिंग की। अब इस फिल्म की खूबी देखें कि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई ऐसे बहुत चिकने चेहरे नहीं है, बड़ी कोई हसीनो जमील खूबसूरत हीरोइन नहीं है, कोई बहुत चॉकलेटी हीरो नहीं है, और सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन क्या कमाल की स्टोरी है कि वो आपको हमेशा आपकी याददाश्त में रह जाने वाली एक स्टोरी है। तो दोस्तों ये इस फिल्म का सारा जो था इसके बारे में, तो अगर मैं इसको आपको पूरी स्टोरी बता दूं तो आपके लिए वो ज़ाहिर है फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, बल्कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप एक से ज्यादा बार देख सकते हैं। वरना तो फिल्में ऐसी होती हैं कि आप 10 मिनट देखें तो फिर आप उसको फारग कर देते हैं, यार फारग है, ये नहीं फिल्म देखने। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको बार बार भी देखें तो उनका मजा जाया नहीं जाता, यानी बंदा उसे उकताता नहीं, बोर नहीं होता। तो ये उन्हीं में से एक फिल्म है, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने कहा कि जी पता नहीं आप इंडियन फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, फलान है ढिमकान है। तो दोस्तों मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि फन की कोई सरहद नहीं होती। फन, आर्ट, ये तो इंसान की शख्सियत की तकमील के एक रास्ते हैं। तो जब फनून लतीफ़ा इंसानों की जिंदगी से, माशरों से खत्म हो जाता है तो फिर वहशत और दरिंदगी बाकी बचती है। तो फन की कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी फन का म्यार बहुत लो हो चुका है। तो फिर पूरी दुनिया में जहां पर भी कहीं पे फन नजर आता है, और फन वो होता है जो इंसान की रूह को छू लेता है, जो उसको एक रूहानी मसरत से आशना करता है। तो जो चाहे इंडिया का हो, चाहे हॉलीवुड का हो, कहीं से भी दुनिया में मिले, तो जो कदर शनास होते हैं वो उसकी कदर करते हैं, उसको सराहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी आज की फिल्म का रिव्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा, और फिल्म यकीन जाने आपको इससे कहीं बढ़ के पसंद आने वाली है। आजमाइश शरत है, आप अभी देख लें तो फिर आप बताइएगा कि कैसी रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू और फिल्म आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।